दोस्तों नमस्कार। आज इस ब्लॉग में आपको मैं जानकारी देगा कि अर्मेनिया कैसे आया जाता है। भारत से अर्मेनिया आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आज आप हम लोग विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अर्मेनिया आने के लिए आपको ट्रैवल वीज़ा लेना पड़ेगा। वो वीज़ा आप चाहो तो खुद अपने से ले सकते हो या हमारे मार्फत ले सकते हो। दोस्तों, अर्मेनिया आना बहुत आसान है। लोग खाली भ्रमित करते हैं कि अर्मेनिया के वीज़े में ये लगाना होता है, वो लगाना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्मेनिया का वीज़ा लेना बहुत आसान है। अपने मार्फत लोगे तो आप उसकी साइट पे जाइए, अर्मेनिया ई वीज़ा। जैसे ही आप मारोगे पहला साइट निकलेगा, उसी साइट पे आपको अर्मेनिया फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको मालूम पड़ जाएगा। खर्चे की तो $7 से $8 आपका खर्चा आता है, लेकिन उसमें मेहनत आपको करनी पड़ती है। सारे कागज़ आपको इकट्ठा करने पड़ते हैं। उसके बाद में वो आपको 72 घंटे में, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, पैसा $7 से $8 आपका बैंक से कट जाएगा। तो उसके बाद में आपका 72 घंटे के अंदर वीज़ा आपके पास मिल जाएगा। उसमें हो सकता है आपका रिजेक्शन भी हो जाए। कोई अगर कागज़ कम रह गया उसमें तो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है और आप स्वयं इस वीज़े को अप्लाई नहीं कर पाओ तो आप मेरे मार्फत इस वीज़े को ले सकते हो बड़ी सस्ती रेटों में, जिसमें हमारे कुछ चार्जेज हैं। उस चार्ज के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे, मैं उस पर क्लियर कर देगा कितना पैसा वीज़े पे खर्च होता है अगर आप अर्मेनिया से ही ये वीज़ा लेते हो तो। क्योंकि जब आप ऑनलाइन वीज़ा लोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे बैंक स्टेटमेंट है, आईटीआर है, रिटर्न टिकट है, वो सब कुछ लगाना पड़ेगा। उसमें आपका काफ़ी पैसा उठ जाएगा। तो उन्हीं चार्जों को हम लगाते हुए हमें कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट का आगे पीछे का फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, बस वो चाहिए, और यहाँ की फ़ीस। उसको लेने के बाद में हम यहाँ वीज़ा अप्लाई आपका कर देते हैं हमारे बेस पे, हमारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर। क्योंकि हम उसमें आपका इनविटेशन लेटर लगाकर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में डालते हैं, तो उसमें 101% चांस होता है आपका वीज़ा आने का। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो हम उसको मेल के ज़रिए आप लोगों तक सेंड कर देते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो, आपको खाली अर्मेनिया का वीज़ा चाहिए, तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो, तो मैं खाली वीज़ा भी आपको दे देगा। उसके बाद प्रोसेस आता है आने का। तो उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के लिए चाहिए वो भी मैं आपको बता देता क्या क्या चाहिए अर्मेनिया आने के लिए। एक आपका पासपोर्ट चाहिए, एक आपको जो वीज़ा आपने लिया है वो चाहिए, दूसरा आपका कोविड का जो सर्टिफिकेट है उस पर पासपोर्ट नंबर सहित होना चाहिए, आपका कोविड का सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, वो आपका एक सर्टिफिकेट। एक आपका $50,000 का इंश्योरेंस कागज़, एक होटल बुकिंग। ये आपको 5 कागज़ आपको चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता, पासपोर्ट, वीज़ा, आपका कोविड का सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस कागज़ और होटल बुकिंग। बस ये 5 कागज़ लेके आप एयरपोर्ट आ जाइए। एयरपोर्ट पे आपको एंट्री मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ये पांचों डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप बोर्डिंग पास लेते हो या इमिग्रेशन क्रॉस करते हो। तो ये पांचों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपको इमिग्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हाँ दोस्तों, आपको एक सूचना और, कि आप लोग कभी भी दिल्ली एयरपोर्ट से मत आना। जब भी आपको अरेवान शहर का ट्रैवल करना हो टूरिस्ट वीज़े पे, तो आपको जयपुर एयरपोर्ट से या कोच्चि एयरपोर्ट से आपको ट्रैवल करना है। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जब आपका ये क्लियर इमिग्रेशन हो जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जयपुर से जो फ़्लाइट चलती है वो आपको बाया शारजा चलती है। तो आपका कोई मुश्किल से 1.5-2 घंटे का आपका स्टॉपेज होगा। आप शारजा एयरपोर्ट आ जाओगे, आपका जो भी लगेज है वो आपको अरेवान शहर में मिलेगा। तो शारजा पे बस आपका थोड़ा सा हैंड बैग आपका चेक करते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा, कि मैं भी जयपुर से अरेवान शारजा होते हुए आया था।
तो वहाँ पे हैंड बैग को उन्होंने चेक किया। उसके बाद में जैसे ही ये प्लेन के अंदर वो लोग बैठाते हैं तो वो वीज़ा कॉपी और हमारे पासपोर्ट पे जो इंडिया की इमिग्रेशन की जो मोहर लगी हुई है वो, और हमारा बोर्डिंग पास, वो तीन चीज़ देखते हैं प्लेन में बैठाने से पहले। तो वो उनको दिखा दीजिए और अपने रवाना प्लेन से हो जाइए आप सर। फिर उसके बाद में अरेवान में उतर गए। अरेवान में इमिग्रेशन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग बाग भ्रमित करते हैं, यहाँ का बहुत स्मूथ, मतलब आपको मैं बता दूँ वो बोलते भी नहीं है आप लोगों से कि आप कैसे आए, कहाँ जाओगे, क्या है क्या नहीं है, वो पूछते ही नहीं है मतलब। हाँ, कोई ओवर स्मार्ट आदमी होता है इंग्लिश में बोल रहा है तो हो सकता है उससे कुछ सवाल जवाब कर ले। जैसे मैं तो इंग्लिश ज़्यादा जानता नहीं, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दे कि मैं इंग्लिश ज़्यादा जानता नहीं। तो मेरे से तो थोड़ा सा उन्होंने ये बोला कि आप कैमरे की तरफ देखिए, फ़ोटो खींचा और कहा कि मेरे पे स्टैंप लगाकर मुझे वेलकम टू आर्मेनिया बोलकर बाहर कर दिया। तो मेरे साथ तो ऐसा कोई भी सवाल जवाब उन लोगों ने नहीं पूछा। मैं ये अपनी व्यक्तिगत जानकारी आपको दे रहा, बाकी किसी लोग से पूछ ले तो वो मुझे ज्ञात नहीं है। बाकी मैंने ज़्यादातर देखा था कि उस दिन 150 आदमी के समथिंग लाइन में था आर्मेनिया आने के लिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति से उन्होंने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भारत से आर्मेनिया आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि कोई भी एजेंट या कोई भी ट्रैवल वाला अगर आपसे ये कहे कि आर्मीनिया का वर्क वीज़ा मैं आपको लगा के देता है, तो मैं आपको अवगत करा दे कि आर्मेनिया का कोई भी वर्क वीज़ा नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क वीज़ा नहीं होता है। जो भी लोग यहाँ काम करने के लिए आता है वो बाया ट्रैवल आता है। ट्रैवल के बाद में आपका यहाँ सोशल सिक्योरिटी कार्ड प्लस टीआरसी बन जाता है, उसी के बेस पर आप इधर काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत से आर्मेनिया आने की। आप किसी भी एयरपोर्ट से आ सकते हो, जयपुर से या कोच्चि से। तो इस जानकारी को आप लोगों में शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, कोई भी यहाँ की लेटेस्ट जानकारी होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और वो घंटे वाला निशान है उसको भी प्रेस कर देना। जैसे ही मैं इधर से वीडियो से लोड करेगा वैसे ही आपको तुरंत मेरा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।